इस संसार में सब कुछ अच्छा बुरा हो रहा है और हम आप सभी उसको देख भी रहे हैं और सहन भी कर रहे हैं। और यह भी हम जानते हैं कि कभी कभी वही कार्य दूसरा करता है और हम करते हैं, परंतु हम उसमें सफल नहीं होते और दूसरा व्यक्ति उसमें सफल हो जाता है। ऐसी स्थितियां देख देख कर हम यह सोचने लगते हैं और हर व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। मित्रों, भाग्य का खेल हर व्यक्ति थोड़ा बहुत महसूस करता है और मानता भी है कि मेरे भाग्य में ऐसा नहीं है। हमारे साथ पढ़ने वाले, हमारे साथ कार्य करने वाले लोग काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, परंतु हम उस मंजिल को नहीं छू पा रहे। जब हमारे साथियों के साथ कोई ऐसी बात होती है तो हमें यह लगता है और हम कहते भी हैं कि वह हमारे साथ का है, हमारे साथ पढ़ता था, हमारे साथ खेलता था, हमारे साथ रहता था और उसने आज यह मुकाम प्राप्त कर लिया। तब हम क्या कहते हैं कि हमारे भाग्य में ही नहीं था। मित्रों, आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, क्योंकि भाग्य को बदलने के लिए व्यक्ति में वह संकल्प शक्ति और वह ऊर्जा होनी चाहिए जो वह अपने मन में धारण कर ले। यदि आप अपने मन में जैसा सोच लेंगे कि मुझे यह कार्य करना है, चाहे जो भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, समय चाहे जितना लगे, तो आपको उस कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि शरीर की इंद्रियां और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अनुकूल होने लगेंगी। कुछ समय तक वह आपको एकदम फकीर बना देंगी और आपसे सब कुछ छीन लेंगी, परंतु जब सब कुछ छिन जाएगा फिर आपके भाग्य का नया उदय होगा। आपने पुराने समय की कहानियां सुनी होंगी और वैसे भी लोग कहावत में बता देते हैं कि वह व्यक्ति पहले ऐसा था और आज उसका साम्राज्य देखिए कितना बड़ा हो गया है और कहां से कहां पहुंच गया है। इसी को कहते हैं भाग्य का बदलना, भाग्य का चमकना और अपने कर्तव्य का पालन करना और संकल्प शक्ति और दृढ़ निश्चय शक्ति का साथ में होना। आपने वह कहानी अवश्य सुनी होगी सत्यवान सावित्री की, क्योंकि जब सावित्री के पिता ने यह उससे कहा था तब उसने यह कहा था कि मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ और अपने ही भाग्य से जो कुछ होगा वह होने वाला है। इसलिए उसके पिता ने ऐसे गरीब लकड़हारे से उसकी शादी की थी जो उसने पसंद किया था। उसके बाद मित्रों, एक राजा की लड़की और एक गरीब परिवार में आकर उसने भाग्य को कैसे चमकाया वह आप स्वयं जानते हैं। आपने कहानी पढ़ी है कि वह राजा का ही लड़का था और अंत में कहां से कहां उसको पहुंचाया गया। उसके पिता की मृत्यु हुई, माता की मृत्यु हुई, उसके बाद वह कहां से कहां पहुंच गया, राज वापस आया और उसने अपने पुनः साम्राज्य की स्थापना की और वह सत्यवान और सावित्री दोनों राजा रानी की तरह रहने लगे। अपने पति की मृत्यु को भी जीत लिया उसने, असंभव को भी संभव कर दिखाया केवल संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति से। आज आप भी कभी कभी किसी किसी कार्य को यह सोच कर छोड़ देते हैं कि मेरे भाग्य में नहीं है। आप अपने भाग्य को स्वयं चमका सकते हैं। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। आप कोई भी कार्य करने की मन में ठान लीजिए और फिर उस कार्य को शुरू कर दीजिए। फिर देखिए, आप सारी वस्तुओं को छोड़ते जाइए, खाना पीना, पहनना, शौक मौज, आना जाना, जो आपने उद्देश्य बनाया है उस उद्देश्य में लग जाइए। आप अगर चाहते हैं कि मुझे टॉपर बनना है तो आप टॉपर की गिनती में अवश्य आएंगे। आप सोचते हैं मुझे इसमें नौकरी करना है तो आप उसकी तैयारी करेंगे और वह नौकरी आपके चरण चूमेगी, आपके कदमों में होगी, परंतु आपको वह हिम्मत रखनी है और वह कार्य भी करना है। ऐसा नहीं कि आप फिर दूसरी बातों में लग जाएं
और अपने उद्देश्य को छोड़ दें, अपने कर्म को छोड़ दें। मित्रों, सत्यवान सावित्री के अलावा राजा हरिश्चंद्र को भी आपने देखा होगा, राजा से उसको फकीर बना दिया गया, परंतु उसने अपना दृढ़ निश्चय संकल्प नहीं छोड़ा और अंत में हुआ क्या, वह ऐसे उच्च पद को प्राप्त होकर लोकप्रिय हुआ और देवताओं में भी उसकी गिनती होने लगी और देवलोक से पुष्प वर्षा हुई, क्योंकि वह अपने कार्य में दृढ़ निश्चय करके सफल हुआ, वह पीछे नहीं हटा। इस प्रकार की क्रियाएं हमारे मनुष्य जीवन में भी हैं। राजा हरिश्चंद्र भी मनुष्य ही था। देव श्रेणी में बाद में उसकी गिनती हुई जब उसने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली और परीक्षा में पास हो गया। आप भी इसी तरह अपना कार्य करें और कार्य करते करते आप जब परीक्षा में पास हो जाएंगे तो आपकी भी गिनती उन उच्च श्रेणी के लोगों में और उच्च कार्य करने वालों में गिनती होगी। ऐसा नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य है कि कुछ लोगों को कम मेहनत में सफलता मिल जाती है, वह उनके भाग्य का ही चमत्कार है और पुराने किए हुए कर्मों का फल है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है, दूसरे के साथ जो कुछ हो रहा है, दोनों में अंतर होने का कारण यही है कि पुराने जन्म के कार्य, कलाप, क्रिया, इच्छा शक्ति वह उनमें बैठी हुई रहती है और आपके अंदर वह नहीं होती है। आप अगर करना चाहेंगे तो आपको सफलता गारंटी से मिलेगी। हर कार्य को आप तुरंत करें, पीछे ना छोड़ें। जो कार्य आप पीछे छोड़ेंगे कल के लिए, थोड़ी देर के लिए, वह कार्य आपको धोखा देगा और वह कार्य असफल हो जाएगा। जब कार्य होता है उसी समय पर उसको करना चाहिए। अगर समय निकल जाता है तो फिर उस कार्य की महत्वता भी नहीं रहती है और वह कार्य इतना प्रभावशाली भी नहीं रहता है। इसीलिए आपको हर कार्य के विषय में जानकारी रखते हुए वह कार्य समय पर करें, समय पर उठें, समय पर अपना कार्य करें, समय पर नहाना धोना, पूजा पाठ और फिर नित्य क्रियाओं के बाद आपको जो भी पढ़ाई करना है पढ़ाई करिए, या किसी कार्य में सफलता पानी है, बिजनेस, धंधे, नौकरी में, तो आप उसकी तैयारी करिए। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आप उस कार्य में 100% सफल प्राप्त होंगे और आपका भाग्य ऐसा चमकेगा जैसी आपने कल्पना की थी कि मुझे वह मंजिल प्राप्त करना है, तो वह मंजिल आपको अवश्य प्राप्त होगी। परंतु आपको दृढ़ निश्चय और संकल्प शक्ति हमेशा अंत तक छोड़ना नहीं है, बनाकर रखना है। इस क्रिया से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। जब तैयारी करते हैं तो वह दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते और अपने मित्रों को नहीं देखते, घर वालों को नहीं देखते, रिश्तेदारों को नहीं देखते, जाना आना बंद करे रहते हैं और अपनी तैयारी में इतनी तेजी से ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, लिखते हैं, तैयारी करते हैं, तब जाकर उन्हें वह सफलता का रिजल्ट प्राप्त होता है। आप भी करेंगे तो आपको भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यह मेरा कहा हुआ मिथ्या नहीं है। आप इसे करें, देखें, सोचें, समझें और आज से ही अपनी कमर कस लें अपने मिशन में कामयाब होने के लिए, अपने भाग्य को चमकाने के लिए।